Hello everyone, welcome to Biology Point with another interesting video tutorial. Students, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये वीडियो हो सकता है 10 से 15 मिनट लंबा हो, बट it is a very useful, very informative to all of you. So प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। स्टूडेंट्स, अभी अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अभी देखने को मिल रही है हमें, और इसी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से स्टूडेंट्स के साथ में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हुई हैं। बिकॉज़ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे जो मेन एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, वो कैंसिल होने की कगार पे हैं और स्टूडेंट्स लगातार प्रेशराइज हो रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होंगे, कैसे हम इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। तो बहुत सारी जो टेंशन्स हैं वो अभी स्टूडेंट्स के माइंड्स में बिल्कुल चलती रहती है। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे ये जो वीडियो है वो आज केवल और केवल CSIR नेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूज़फुल है। बेसिकली अगर हम स्टूडेंट्स बात करें लाइफ साइंस नेट एग्ज़ाम की, तो ये बहुत मोस्ट एग्ज़ाम माना जाता है जब स्टूडेंट्स PG पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके देन आगे अपनी टीचिंग फील्ड के अंदर अपना जो लाइफ है वो बनाना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। बट नॉर्मल कंडीशन में तो ये एग्ज़ाम में और स्टूडेंट्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टाइम टू टाइम सब कुछ हो रहा था, एग्ज़ाम भी टाइम से हो रहे थे, रिजल्ट भी टाइम से आ रहे हैं। बट ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी इस नेट को ईजीली, या यूं कहें कि बिल्कुल चुटकियों में हम इस नेट को क्लियर कर सकते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है वो नेट का एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार होता है। हम यहाँ पे बात करें केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, 1 साल में 2 बार होता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी 6 मंथ इट विल बी कंडक्टेड बाय द, पहले तो ये एग्ज़ाम CSIR खुद लेता था, बट अब ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते सेशन फर्स्ट की, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम कब होता है, जो कि पहले 6 महीने में होगा, तो वो एग्ज़ाम जनवरी से, उसके जो जनवरी फरवरी से उसके फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद में जून में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। देन अब तो NTA एग्ज़ाम ले रहा है, तो महीने भर के अंदर उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है जुलाई के आसपास। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन थी। बट ड्यू टू द कोविड-19 जो हमारा जून वाला जो एग्ज़ाम था वो अब पोस्टपोन्ड होने जा रहा है, और अब जो टेंटेटिव डेट्स हमारे पास आ रही हैं वो नवंबर तक आ रही हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बिकॉज जून वाले स्टूडेंट्स भी अब नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस जो सेकंड सेशन था, सेकंड स्लॉट था हमारा, जो कि दिसंबर के लिए होता है, दिसंबर जो सेकंड 6 मंथ में होता है एग्ज़ाम, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मर्ज होंगे अब। तो यानी कि हम कहें कि गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। तो या यूँ कहें कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। पहले से ही हार्ड है वैसे तो, क्योंकि ईजी नहीं है नेट एग्ज़ाम क्लियर करना, बस थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के साथ में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को ईजी ऑन क्रैक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हम हमारे नेट को मुट्ठी में करते हैं। तो कर लो नेट अपना मुट्ठी में, बने रहिए आप इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका पहला काम होना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स से, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनसे इनको शेयर करें और वहाँ पे सब्सक्राइब करवाएं।
बेसिकली अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ द नेट लाइफ साइंस। हम इसमें पूरा ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या हमारी योग्यताएं होनी चाहिए इसके लिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और टोटल टॉपिक्स कितने हैं। तो स्टूडेंट इसके इसी वीडियो में आपको मैं यूँ कहे कि एक ट्रिक दूंगा एक तरीके से, और उस ट्रिक से या यूँ कहे कि वो जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेंगे, उस पॉइंट को भी अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो आप इजी ऑन जो नेट है वो मुट्ठी में कर सकते हैं। जो कि मैंने इसमें हेडलाइन बनाई है, कर लो नेट अपनी मुट्ठी में, वो पॉसिबल है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। बेसिकली अगर हम CSIR नेट लाइफ साइंस की बात करते हैं तो ये उनके लिए है जो कि साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके पास में बायो है, जिनके पास में मैथ्स है, इन BSc इन 12th जो भी है। तो बेसिकली साइंस स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए। ये एक बहुत ही नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि एलिजिबिलिटी देता है हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और साथ में JRF के लिए। मतलब ये हमें दो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है कि एक तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं एज ए JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इससे प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली ये दो फील्ड के अंदर अपना जो है स्कोप यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली जो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाता था जून के अंदर एंड दिसंबर में, 2 बार होता था। लेकिन अभी जो हमारे पास न्यू लेटेस्ट जो डेट आई है वो आई है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020 के अंदर इस एग्ज़ाम के करवाने की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स ये कोई कंफर्म नहीं है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द कोविड-19 सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाती हैं देन जो डेट आपको दी गई है उसी पे एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एग्ज़ाम आगे भी हो सकता है। इसलिए आप अपने घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बिना किसी काम के बाहर ना निकलें। तो ये तो था हमारा कि हाँ कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी या क्या क्या स्टूडेंट्स की जो डिग्रीज़ हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो बेसिकली जो हमारा जो नेट है वो नेट जो है, अगर कोई स्टूडेंट्स MSc पास आउट है या MSc फाइनल ईयर में है तो भी वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इंटीग्रेटेड BS MS भी एलिजिबल होते हैं, BS 4 ईयर्स, BTech, B Pharma, MBBS, ये सारे के सारे डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये भी आप अपने माइंड से मिथ जो भी हैं वो निकाल दीजिए। ये अगर डिग्री आपके पास है इन जो बताई गई हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए इजी गोइंग एलिजिबल हैं। तो आप तुरंत इस फॉर्म को फिलअप करें, देन क्रैक करें इसे। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बेसिकली सिलेबस में बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे तो 13 टॉपिक्स जो हैं वो इस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आपका जो नेट है वो क्लियर होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले फुल सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस क्या है? फर्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया गया है वो है मॉलिक्यूल्स एंड द इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी आएगी पूरी की पूरी। देन सेकेंड है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी। थर्ड है हमारा फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस की बात की जाती है तो हमारी जो बेसिक नीड्स की जो भी प्रोसेस है वो इसमें इंक्लूडेड है। फोर्थ है हमारा सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। सेल सिग्नलिंग के अंदर पूरा का पूरा सिग्नलिंग आता है। फिफ्थ टॉपिक हमारा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम पूरे इस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल की स्टडी करते हैं, कैसे वो डेवलप हुआ है। सिक्स्थ है हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सेवन्थ हमारा है एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ हमारा है इसमें इनहेरिटेंस बायोलॉजी, दैट मीन्स जेनेटिक्स। एंड नाइन्थ है हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो इसको आप कह सकते हो इवोल्यूशन। एंड 10 है हमारा इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। 11 हमारा है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर्स, तो ये भी आप 9, 10 और 11 को इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन एक साथ बोल सकते हैं। 12वां नंबर है हमारा है अप्लाइड बायोलॉजी एंड 13 है हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे टॉपिक्स जो इसमें दिखाए गए हैं
ये बेसिकली पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी की पूरी जूलॉजी, बॉटनी जो है उसको कवर करते हैं इन लाइफ साइंस। लेकिन दिक्कत तो ये आ रही है ना कि हम कैसे इन सारे के सारे टॉपिक्स को अब पढ़ें, क्योंकि टाइम नहीं है अब हमारे पास। तो आप चिंता ना करें, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो टॉपिक बताऊंगा जिन्हें आप अगर एक बार या दो बार पढ़ लेते हैं विद द क्वेश्चंस, विद द एमसीक्यूज, यू कैन इजीली क्रैक द नेट एग्जाम। तो डोंट वरी, बी विथ। तो दीज आर द फुल सिलेबस, जो कि एज गोइंग सब जगह हमें इजीली जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी साइट से डाउनलोड करेंगे CSIR का फुल सिलेबस तो वो आ जाएगा। ये तो कोई बड़ी इशू नहीं है, बड़ा पॉइंट नहीं है। हम बात करते हैं एक बार एग्ज़ाम पैटर्न की, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। ये देख लीजिए, बेसिकली जो है वो दिमाग में टेंशन रहती है कि हाउ टू क्रैक CSIR नेट, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और स्टूडेंट्स इस टेंशन के चक्कर में डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमें, बहुत ईजी है, या यूँ कहें कि बिल्कुल चुटकियों में नेट क्लियर होगा। बस आप बने रहिए इसमें। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी तो एक मोटिवेशन है, मेरा भी तो इंस्पिरेशन है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देन मैं मोटिवेट होता हूँ फॉर द नई अलग अलग वीडियोज़ के लिए। तो आप इसे भी ज़रूर करें सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, मतलब पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। यानी कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैटेगराइज्ड है। या यूँ कहें कि अगर आप पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C को डिवाइड करके स्टडी करते हैं घर पे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है एग्ज़ाम क्रैक करने में। अब हम देखते हैं पार्ट A में, B में, C में क्या आता है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम जो इसका सिलेबस है मतलब वो देख चुके हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर हम इसके जो क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखेंगे। तो पार्ट A की बात की जाती है तो इसमें टोटल नंबर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके लिए आपको पहली बात आपको मैं बता दूं कि CSIR नेट लाइफ साइंस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ईजी है जो कि अपने माइंड को क्रिएटिविटी के साथ में रखते हैं। कैसे? ऐसा नहीं है कि हमें रटंत विद्या कर अपनानी है कि हाँ बस हमने पढ़ लिया देन हो गया। रटंत विद्या पे CSIR नेट कभी भी नहीं होता है। होता है कई स्टूडेंट्स जो 12th के अंदर 90, 95, 99 जो भी बना के, और BSc में भी इतनी बना करके राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर उनकी परसेंट इतनी है, बिकॉज यहाँ पे रटंत विद्या जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है, रिजेक्ट है वो यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे तो शार्पनेस एंड क्रिएटिविटी जितनी होगी उतना ही ईजी आप इस नेट को क्लियर कर पाएंगे। तो आप अगर इस माइंड के साथ में नेट करते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो रटते हैं कि हाँ एक बार हमने बस हाथ रखा, पढ़ा, देन रट लिया और कॉपी में छाप के आ गए। ऐसा नहीं होता इसमें। और ये शार्पनेस कहाँ से आएगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को पढ़ें, देन उसके बाद में MCQ सॉल्व करें। ईजिली ये शार्पनेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो पार्ट A के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी जब भी आप तुरंत जो है वो देखेंगे कब, जब आपकी जो शार्पनेस है वो ज़्यादा होगी। और वो ज़्यादा कैसे होगी? जब आप MCQ सॉल्व करेंगे। और ये कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0.5, या यूँ कहिए कि हाफ एन मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो अगर आपका पार्ट A भी अगर सही हो जाता है, 15 क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन तो आपको एस्केप करने हैं, तो आपके 30 मार्क्स जो है वो ईजिली जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। और पार्ट A के अंदर क्या क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। सेकंड आपका है यहाँ पे पार्ट B। तो पार्ट B के अंदर हमारे पास आते हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करने होते हैं 35। ओहो, 15 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है, तो 35 क्वेश्चन तो आप सेलेक्ट कर ही सकते हैं। क्योंकि CSIR यहाँ पे जो ममीज़ हैं वो तो क्रिएट थोड़ी ना करता है, वो तो वहाँ पे शार्पनेस क्रिएट करता है। अगर उनको ऐसे ही बच्चे अगर पास कर जाएंगे नेट तो फिर तो CSIR की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए शार्पनेस लाओ। 35 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 15 छोड़ने हैं ना।
तो वो शार्पनेस आपको कब आएगी, जब आप MCQ सोल्व करेंगे। और ये 35 क्वेश्चन होते हैं 70 मार्क्स के। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.75। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0.75 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और इसका आपको पता होना चाहिए। और सेकंड हमारा है यहाँ पे पार्ट सी, जिसके अंदर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 75 होते हैं, जिसमें से आपको 25 करने होते हैं, और ये कितने नंबर के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको जो 0 दिख रहा है ये गलत है, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे भी, ये चीज़ आप क्लियर करके चले। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 4 क्वेश्चंस, अगर आपका मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। अगर 4 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखनी। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो ये हमारा था पैटर्न, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा सबसे जो लेंथी मार्क्स का जो सेक्शन है वो है पार्ट सी। दैट मीन्स अगर हम पार्ट सी को सही कर लेते तो हमारे 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो पार्ट सी है क्या, वो भी हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए की एक बात की जाती है तो ये सब सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब ये बॉटनी, जूलॉजी, जो दोनों सब्जेक्ट है उनके लिए ये कॉमन होगा, यानी कि लाइफ साइंस के लिए पूरा का पूरा कॉमन होता है। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 20 में से, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5।